नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, ये C-टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आई सेट का। लगभग सभी सेट का जो प्रश्न है वो एक जैसे होता है, बस आगे पीछे होता है। मैंने मिलाकर देख लिया है। इसमें IJK LM ऐसे इस टाइप का जो है सेट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आई सेट है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिखा चुका हूँ मैं। अब मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ 31 से जो है 60 नंबर, यानी कि गणित के प्रश्न आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बाद क्योंकि जो है एक साथ अगर सभी को दिखाया तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इस वजह से मैं एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक एक विषय के, और इसके साथ मैं आपको आंसर भी आपको बताते जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं क्वेश्चन पर। ये जो है मैथमेटिक्स पार्ट 2 है, आप देख सकते हो, यानी कि भाग 2 में है मैथमेटिक्स। और इसमें से जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों अभी मैं सॉल्व करके इसमें आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये जब क्लास चलेगी तब आपको सॉल्व करके इसमें दिया जाएगा। ये सिलेबस के हिसाब से इसमें जो 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सॉल्व करने वाला रहता है, बाकी थ्योरी वाला रहता है, आप देख सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो आप देख सकते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का जो है सिलेबस के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर जो है 3 नंबर को लिया गया है, यानी कि 5, यानी कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका आंसर जो है आपको तीसरे नंबर में मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है। तो ये 32वां नंबर का प्रश्न है और इसके जो आंसर हो जाएगा वो है 37। आप इसको अपने से सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको ये पता होगा तो, क्योंकि ये जो है प्राइमरी लेवल के जो है 33वां नंबर है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लिया गया है C-टेट की तरफ से चौथा नंबर, 8:05 जो है सुबह का टाइम। तो इसी तरह जो है यहाँ तक जो है 31 से जो 60 तक है उसमें जो है 15 प्रश्न इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं। आप ये देख सकते हो किस तरह के किस लेवल के हैं, आप ये देख सकते हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का वहाँ पे आएगा क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो 34वां नंबर, उसके बाद 35वां नंबर आप देख सकते हो। इसको ये पूरे सामान का एक लिस्ट दिया गया है। इसके बाद लास्ट में पूछा गया है कि उसको जो है कितना भुगतान करना होगा। तो इस तरह से इस लेवल के आपको प्रश्न दिखेंगे। ये पेपर 1 है, प्राइमरी लेवल का है, पहली से 5वीं का, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को ये चला के दिखा देता हूँ। हाँ, आंसर की बात करें तो मैं आपको आंसर, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आंसर भी मैं आपको बता सकता हूँ। 34वां का होगा दूसरे नंबर का, ठीक है, और 35वां का होगा यहाँ पे। 35वां का क्वेश्चन देख लेना एक बार, आप स्किप करके स्लो करके आसानी से देख सकते हो। 35वां का जो लिया गया है वो दूसरे नंबर का। ये जो है C-टेट की तरफ से जो फाइनल आंसर जारी होता है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वहाँ से फाइनल आंसर लिया गया था, क्योंकि मॉडल आंसर में कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, उसके बाद फाइनल आंसर जारी किया जाता है, तो वहाँ से है। तो 36वां का आंसर हो जाएगा ये 29 घंटे 35 मिनट। तो इस तरह से जो है आप सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपका अच्छे से तैयारी होगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह के यहाँ के किस लेवल के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। 37वां का जो है पहला लिया गया है, ठीक है। आराम से चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 38वां नंबर का जो लिया गया है तीसरा नंबर। 39वां नंबर का लिया गया है चौथा नंबर। दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा जो थियोरी वाला है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि उसका आंसर भी सहित मैं आपको बताऊंगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसका जो है आंसर क्या क्या लिया गया था वो बताऊंगा। 40वां का है
यहाँ पे तीसरा नंबर। अब यहाँ से जो है आप देख सकते हो 41वां से यहाँ पे एक थ्योरी वाला शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। मारिया, शहनाज, इनके आप अंक देख सकते हो। अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, इनमें जो है मारिया और शहनाज के जो है अंक यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन, यहाँ पे सही कथन को पहचानना है हमको। तो पहला देख लेते हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है, और मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, आप कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर देखा जाए तो जब कुल प्राप्तांक अगर देखा जाएगा दोनों का जब जोड़ा जाएगा तो वो समान है। तो यहाँ पे चौथा को लिया गया है। आप इसमें से डिफरेंट देख सकते हैं दोनों में क्या समानता है। और जब दोनों को जोड़ कर देखोगे तो मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें 42वां में है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ऑप्शन ए है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो यहाँ पे 42वां का जो आंसर लिया गया वो है दूसरा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 42वां नंबर है, तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको चला देता हूँ। आप ये प्रश्न ध्यान से पढ़ सकते हो। उसके बाद 43वां का, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है आता जाएगा। आप जो है बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है सॉल्व करते जाइए। 43वां का जो आंसर यहाँ पे लिया गया है वो है चौथा लिया गया है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। इस का आंसर हो जाएगा 43वां का। 44वां देख लेते हैं अब यहाँ पे। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो ऑप्शन ए है, प्रतिपुष्टि की गुणोत्तम वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसका जो आंसर लिया गया था वह है 44वां का चौथा नंबर, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। 45वां देख लेते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। स्तर 0 पहचानना, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन। तो इसका जो आंसर लिया गया वह स्तर 2 संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ए संवरक गुण, 2 क्रम विनिमय गुण, 3 साहचर्य गुण या 4 वितरण गुण। तो इसका जो है वो है संवरक गुण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो है 47वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरा नंबर। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अड़तालीसवां प्रश्न भी आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें हमको कौन से कथन सत्य हैं ये देखना पड़ेगा। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करें। तो इनमें से देखना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 48वां का जो लिया गया है वो तीसरे नंबर ए और डी। ए और डी यानी कि सही है, यानी कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। 49वां नंबर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो 49 का जो है पहला नंबर हो जाएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन द्विक की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो जो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला जो प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट या किंजनेयर छड़ें। तो भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए जो है इसमें 51 4 यानी कि किंजनेयर छड़ें यहाँ पे दिया गया है राइट आंसर। 52वां प्रश्न है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए शब्दावली का प्रयोग, विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो 52वां का जो है तीसरे नंबर का आंसर लिया गया है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसे समझना पड़ेगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो 53वां नंबर पहला, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। चौवनवां प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगला है 55 नंबर प्रश्न, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यह क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो 55वां नंबर का जो आंसर है वो है पहला, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है।
56 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करानी चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो 56 का जो है राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करानी चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये गणित का प्रश्न है और ये सॉल्व करने वाला है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 57 का तीसरा नंबर यहाँ पे CTET के द्वारा लिया गया है। अगर आपको आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 58वां है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका आंसर जो लिया गया है वो दूसरा नंबर लिया गया है 9। ये आप देख सकते हो। एक और प्रश्न आ गया 59वां का जो है लिया गया है वो तीसरे नंबर का लिया गया है। आप इसको क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख सकते हो। ये क्षेत्रफल वाला प्रश्न है। 60 जो है भिन्न से है प्रश्न। इसका जो आंसर लिया गया है वो है पहला नंबर। तो यहाँ तक था दोस्तों ये गणित का प्रश्न, जिसमें से आप देखें कि 15 प्रश्न ऐसे थे जो सॉल्व करने वाला था, 15 प्रश्न ऐसे जो थ्योरी बेस पे था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, तो सॉल्व करने वाला भी सिलेबस में है, थ्योरी का भी सिलेबस में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने कितने प्रश्न किस लेवल पे यहाँ पे पूछे गए हैं। ये पेपर 1 पहली से 5वीं के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।